हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। फिजिक्स में हम लोग मोशन स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट टर्न पे इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी। आज हम जो भी ग्राफ्स हैं रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन सारे करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ बहुत सारे हैं, 8-10 हैं। कैसे भी किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं और ग्राफ अगर आपको पता है तो क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा हाई लेवल आप एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप डी छोड़ के तो आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा और ग्रुप डी वालों के लिए थोड़ा और प्रिपरेशन हो जाएगी। जो ग्रुप डी वाले हैं या ग्रुप सी वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही सफिशिएंट है और उससे ज्यादा ही है। लेकिन अगर डी वाले ये देख रहे हैं पोर्शन मोशन का तो उनके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि उनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन तैयार रहेगा। ठीक है, कि अगर थोड़ा सा टफ साइड में बनता है पेपर या एग्जाम, कोई वनडे एग्जाम में से थोड़ा सा टफर स्टेट होता है या टफ होता है तो आप क्या करेंगे, ये ये जो आज जो मोशन है या ये जो जनरल फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ। अगर टीजीटी पीजीटी के लिए कोई देख रहा हो जनरल पार्ट तो उसके लिए भी अच्छा है, और अगर दूसरे अदर एग्जाम्स के लिए है उनके लिए भी अच्छा। ठीक है, तो अगर पहले हम बात करें, पहले ग्राफ की बात करें तो वो होगा इक्वेशन नहीं, अच्छा पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर किसी भी ग्राफ में कोई भी ग्राफ हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस हो उसके, या एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, एक्स जेड प्लेन में हो, किसी भी प्लेन में हो, तो जो हमारा वर्टिकल एक्सेस होगी जिसको हम वाई या जेड या कुछ भी एक्स भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं या फिर हम जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं उसमें क्या करते हैं, हम ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे। एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट है, साइन कन्वेक्शन लास्ट टर्न पे हो चुका है। अगर किसी को लगता हो कि नहीं आ रहा या नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लास्ट टर्न देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, जरूरी नहीं है ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे आए। यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। in this side या in this region of the graph y and x both values are negative, and in this side y is negative and x is positive। तो ये हम लिखेंगे, तो जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे हम पहले x रखते हैं फिर y रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले x को डिनोट करते हैं फिर y को। ये हो गया। अब अगर हम बात करें y क्या है हमारा, ये वाला एक्सेस है, x क्या है, ये वाला एक्सेस। ठीक है, तो y x जो है रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन की शो करनी होगी तो y x इस रिलेशन में होंगे। ठीक है, और c m क्या है, स्लोप ऑफ द, m क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप है, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है, c क्या है, c है हमारे पास इंटरसेप्ट। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन या जो ऐसी कोई लाइन है जीरो से अलावा कहीं से भी शुरू हो रही, स्लोप कैसा भी हो पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर यहाँ जीरो से शुरू हो रही तो सी हमारा जीरो होगा।
अगर सी के अलावा किसी भी पॉइंट से हमारा स्लोप होके गुजरता है, पास करता है, तो वहां पे जो सी की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, तो इसको इंटरसेप्ट बोल देंगे। ठीक है, अब स्लोप के लिए और क्या चाहिए होगा, अगर ये चीजें नहीं अवेलेबल है तो हम कैसे पता करेंगे कि जो है हमारा स्लोप वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कह सकते हैं जो स्लोप है वो कैसा नेचर का है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास y है तो y बाय x हम लिख देंगे, या फिर इसको अगर दो वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी को dy बाय dx ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्लोप है इनमें से कुछ भी हमको गिवन हो, हम उस हिसाब से अपना स्लोप या m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो रहेगा सिस्टम वो हम साथ साथ देखते चलेंगे कि m पॉजिटिव कहाँ है, m नेगेटिव कहाँ है, c पॉजिटिव कहाँ है, c नेगेटिव कहाँ है। तो कुछ ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये नोट करना है, नोट कर लीजिए। अगर स्लोप गिवन है, m गिवन है, तो हम m इज इक्वल टू वो वैल्यू रख देंगे और वो हमारे टेन थीटा के बराबर होगी। ठीक है, अगर कोई वैल्यूज दे रखी है, जैसे y एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस ले लिया और x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लिया, x एक्सिस पे टाइम ले लिया, तो y क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी का होगा। ठीक है, अगर कह देते हैं हम, देखिए रिस्पेक्टिव मैनर में चेंज करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। अगर हम ये कह दें कि अगर कोई ग्राफ ऐसा बना है, ऐसा हम ये कहते हैं हमेशा एंगल यहां से ऐसे चेक करो। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे टाइम दे दिया जाए और यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया जाए, तब क्या करेंगे आप। ठीक है, तो हम हमेशा थीटा को चेक करेंगे, हम हमेशा थीटा को चेक करेंगे कैसा बिहेव कर रहा है। हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो वाई एक्सिस पे जो भी होगा, वाई एक्सिस पे अगर हमारे पास डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक तरह से स्पीड को, स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो थीटा है ना, थीटा अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगी बढ़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है कि टेन थीटा है और y की जगह पे हमको क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, और x की जगह पे हमको डिस्टेंस दे दिया गया है, और तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय स्पीड। अब जब वन बाय स्पीड हो गया तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, मतलब ये इसके उल्टा है। उस मतलब अगर ये बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, देन स्पीड विल बी डिक्रीज। ठीक, स्पीड विल डिक्रीज इन दिस ग्राफ। तो ये चीजें ध्यान रखने योग्य है, ये ध्यान रखनी चाहिए आपको। ये फॉर्मूला तो हमने दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला देने के बाद भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर जैसा हमारा फॉर्मूला है वैसा ही हमने रखा तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और अब हम एक्स से वाई मतलब डिनोमिनेटर से यहाँ पे आसानी से जाएंगे, जब डिनोमिनेटर से हम इधर जाएंगे तो थीटा यहाँ से लेंगे, यहाँ से एंगल लेंगे, तो ये जो ए है और बी अगर दो ग्राफ बना रहे हैं तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर इस वाले ऐसा रिलेशन आता है तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसकी स्पीड कम होगी इस प्रोसेस में यहाँ से एक्स से। अगर हम देखें तो नीचे क्या है, डिस्टेंस एक्स, तो हम डिस्टेंस से टाइम देख रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हम नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, अगर थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो फिर हम वाई एक्सिस से देखेंगे, वाई एक्सिस से। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ बेंचमार्क लिख के या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है कि दिमाग में एक चीज फीड कर दी तो हम अगर कुछ उसको चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो
हमेशा ध्यान रखना है हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ एंगल देखेंगे और थीटा का रिलेशन हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे स्लोप के साथ जो भी आ रहा होगा y/x उसका हम रिलेशन बना लेंगे, फिर हम उसके साथ थीटा का रिलेशन बनाएंगे, उससे हम बता पाएंगे ग्राफ कौन कितनी तेजी से घूम रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, यहाँ तक आपको नोट करना था। होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। अब हम कुछ ग्राफ देखेंगे और वो ग्राफ समझेंगे। ठीक है, इसको रब। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ में हमने क्या किया है, y एक्सिस पे हम लोगों ने y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, या फिर जिसको हम h से s से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ है टाइम। ठीक है, पहला ग्राफ में हमने क्या किया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिप्रेजेंट किया, और ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड ग्राफ देखेंगे। ठीक है, सेकेंड ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड ग्राफ में हम देखेंगे ये सब अभी लाइन पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ हम अलग करने लगे। तो y एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे स्पीड, या इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ ले लेंगे टाइम, नहीं वेलोसिटी अपॉन टाइम लेते हैं, वेलोसिटी v। ठीक है, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम है, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वो कैसा है, ऐसा। स्पीड भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें गलत बात नहीं। ठीक है, थर्ड ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कोई गलत बात नहीं। ठीक, ये है हमारा थर्ड ग्राफ। यहाँ पे भी है वेलोसिटी या स्पीड, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे है टाइम, जिसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा, तीन ग्राफ है, तीन ग्राफ में तीन स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम क्या समझते हैं तीनों ग्राफ में, वो समझेंगे। पहला ग्राफ है जहां पे हमारा देखने पर कोई स्लोप जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में हम देखेंगे तो कुछ स्लोप जैसा या ढलान जैसा हमको नहीं दिख रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि y अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब हमने क्या देखा कि y एक्सिस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक ही वैल्यू शो कर रहा है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। इस एक्सिस पे दूसरी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो न्यूमरेटर में 0 है, तो इट मीन्स कि स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी 0। तो कोई स्लोप ही नहीं है ग्राफ में। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि ग्राफ में कोई स्लोप नहीं है। एक बार हम रिलेशन देखेंगे इसका। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या लिखना है, y/x। y पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है, वेलोसिटी होता है। और हमने देखा क्या कि m में तो कोई चेंज ही हो नहीं रहा है। ठीक है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये तो है तो जीरो ना, m हमारा 0 है। m 0 है मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट,
ठीक है, जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, हम ग्राफ को देख के समझेंगे कि अगर y में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, अगर स्लोप 0 है, m की वैल्यू 0 है, तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जहां था वहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है कि हमको स्लोप मिल रहा है लेकिन 0 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहां स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू वी बाय टी। v बाय टी क्या होगा, एक्सेलरेशन। v बाय टी क्या होगा, एक्सेलरेशन। मीन्स कि टेन थीटा बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं, इज इक्वल टू a। जो स्लोप है वो a को रिप्रेजेंट करेगा, जो स्लोप है हमारा वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। और हमने क्या देखा, हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने चेक किया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप है, यहाँ से हम देखेंगे एंगल, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ थीटा देखेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम हर चीज का हर ग्राफ में दिमाग में लेके चल रहे हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन को शो कर रही है, और जो हमारा m है वो स्लोप है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो स्लोप है दैट विल बी पॉजिटिव स्लोप। जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, ठीक है, c इज 0, और यहाँ पे क्या है, m 0 है, और c यहाँ लेने की कोई वैल्यू है ही नहीं। जब m 0 हो गया तो y इज इक्वल टू c लेके करेंगे क्या, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, एक चीज और, कि जो भी ग्राफ है, अगर ये जो है, जैसे यहाँ इस ग्राफ का वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू a आ गई, तो हम y बाय एक्स इज इक्वल टू a, वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा दैट इज इक्वल टू दैट वैल्यू। जो वैल्यू आई है v बाय टी एक्सेलरेशन है, वो इस ग्राफ के नीचे जो भी वैल्यू है वो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एरिया अलोंग टाइम एक्सिस गिव्स, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी बात अभी बाद में करेंगे एरिया की, पहले हम मास और स्लोप एंड इंटरसेप्ट समझते हैं, एक साथ सारी चीजें नहीं रखते। अब सेकेंड वाले ग्राफ में आएंगे। सेकेंड वाले ग्राफ में क्या है, यहाँ पे भी वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ हम m देखेंगे, m हमें देखने को मिल गया कि ये पॉजिटिव है, ऊपर साइड है, यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, y बाय एक्स, y इज वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, m इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट भी है, c यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे y एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर हम यहाँ इसको यहाँ से 0 से शुरू करें, यहाँ पीछे एक्सटेंड कर दें, तो c की भी वैल्यू हमें मिल रही होगी, और हम समझ रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा। अगर
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का होगा, ठीक है। v बाई टी में जितने भी एरिया होंगे, ये v बाई टी में जितना भी एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये जो भी एरिया होगा ग्राफ के नीचे ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ, तो ये हो गया सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या हो गया, m हमारा पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है और यहाँ पे थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पे भी थीटा हम लोगों ने देखा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 90 डिग्री लगता है, ठीक है। 90 डिग्री हम एंगल बना लेते हैं, लेकिन हम 90 डिग्री पहुंचे नहीं है, ऐसे रहे तो ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा वैल्यू, या फिर ऐसे कर सकते हैं ये थीटा है और ये थीटा है, बोथ थीटाज आर लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर जो हमारा m है, जो स्लोप है, विल बी पॉजिटिव इन नेचर। तो 3 ग्राफ देख लिए हम लोगों ने, थर्ड देखते हैं। यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम है तो क्या होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी मानी जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो यहाँ पे कांस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट पे होगा, ऐसा कुछ दिखता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू और ऐड हो जाएगी। तो तीनों नोट कर लिए होंगे, 3 और ग्राफ देखते हैं, फिर अगर कुछ और बचता है तो वो भी देखेंगे। तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ग्राफ जो भी मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी टाइम लिया गया है और हमारा ग्राफ ऐसा है तो m इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है क्योंकि v1 v2 एक ही है, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। तो इस वाले ग्राफ में हम कांस्टेंट स्पीड देखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड या एक्सेलरेशन देखेंगे। जब कांस्टेंट स्पीड या एक्सेलरेशन होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से कोई घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कांस्टेंट अगर हम वेलोसिटी बोलते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, वो हम कंफ्यूजन वाला काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है, नेक्स्ट हमारा ग्राफ थोड़ा सा चेंज है लेकिन है इसी के बारे में, फिफ्थ है, ये ऐसा है। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा 0 0 से तो मैच ही नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने थीटा इज लेस देन 90, तो थीटा इज लेस देन 90 मतलब m इज पॉजिटिव है, यहाँ पे m हमारा पॉजिटिव है और c हम देखेंगे नेगेटिव y है, c नेगेटिव तरफ दिख रहा है तो ये वाली जो होगी एक्सिस पे c जो हमारा होगा नेगेटिव होगा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ भी एक्सेलरेशन ही शो करेगा, ठीक है। ये ग्राफ भी एक्सेलरेशन ही बता रहा होगा।
और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन बता रहा हूं विथ नॉन जीरो, क्योंकि इंटरसेप्ट है मतलब c है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर c की वैल्यू कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। ठीक है, जैसे लास्ट वाले में हम लोगों ने किया था ना, ये वाला ग्राफ, ऐसा वाला, इसमें भी यही लिखेंगे, v बाय टी का ग्राफ था, तो इसमें भी यही लिखेंगे कि ये जो m है पॉजिटिव है, यहाँ पे m इज पॉजिटिव, c इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट मीन्स कि u इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी u इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीड लेके हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये एक पॉइंट रखो, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, क्या क्या बताता है। पहला, टेल अस अबाउट एक्सेलरेशन की बात कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम ये ग्राफ उल्टा भी कर दे तो भी एक्सेलरेशन की बात करेगा, हम टाइम यहाँ कर दे वेलोसिटी यहाँ कर दे, वो अगर जैसे जो लोग ग्रुप सी या डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो नहीं है। ठीक है, सबको पता है ये नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें हैं जो भी हैं, ग्राफ के साथ नहीं है या फिर और भी चीजें हैं वो है उनके लिए। लेकिन जो थोड़ा सा हाई लेवल तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसा रिवर्स कर दिया गया तो क्या होगा। रिवर्स कर दिया गया तो भी एक्सेलरेशन ही रहेगा, बस क्या होगा, थीटा के साथ रिलेशन चेंज हो जाएगा। अब जब थीटा के साथ रिलेशन चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। और ये जो कंडीशन दिखाई गई है ये जैसा है उसी के हिसाब से दिखाई गई। ठीक है, तो जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, और एरिया अंडर द कर्व टेल अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व टेल अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो एरिया अंडर कर्व है, मतलब ये है हमारा कर्व, अगर मान लो तो ये है, तो ये वाला है। अब यहां से यहां तक है, अगर मान लो ऐसा है ग्राफ हमारा, तो ये वाला एरिया भी हम लेंगे, ये वाला एरिया भी लेंगे। ठीक है, इस कंफ्यूजन में ना रहना कि नहीं लेंगे, और हमारा ग्राफ अगर ये है तो ये पूरा एरिया लेंगे जो भी आ रहा है। और अगर ऐसा है स्पीड टाइम में तो ये जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। तो हमारे 5 ग्राफ हो गए हैं, और कुछ अतरंगी कर लेते हैं, 2-3 ग्राफ जो थोड़े से अलग लगेंगे, तो थोड़ा हाई लेवल भी होगा। 3 ग्राफ थोड़े से चेंज लगेंगे। अगर आपने 10th प्रॉपर करी है तो आपने देखे होंगे कहीं, और 10th सबने ऑलमोस्ट करी ही होगी, तभी यहाँ तक बन है। इसको रब करते हैं। थोड़ा सा चेंज अगर है तो घबराना नहीं है, आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी मानते हो। थोड़ा सा एडवांस वर्जन ही है, अगर आप ग्रुप डी के ऊपर का पढ़ रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ऐसे आते नहीं है, जैसे अगर अगर इलाहाबाद ग्रुप सी की बात करी जाए तो वहां ऐसा क्वेश्चन नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। फ्यूचर में आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नहीं होते हैं। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम होंगे वहां ये देखने को मिल सकते हैं। तो अब
अभी भी हम लोग वेलोसिटी टाइम की ही बात कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्लोप जो है नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो थीटा है वो नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप जो है नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ से एंगल देखेंगे तो दैट इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। जब मोर देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, हमारा m जो है नेगेटिव है। या फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो दैट इज मोर देन 90 डिग्री, और c जो है हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए ये है पूरा c की वैल्यू, c हमारा पॉजिटिव। अब ये भी एक्सेलरेशन ही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा d/t, और जो नेगेटिव है दैट इज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में हो जाता है तो रिटार्डेशन कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, बेशक यहाँ एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन कैसा होगा, ये इसके नीचे वाला कर्व डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे भी ये जो एरिया होगा ये क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, और ये भी है नॉन यूनिफॉर्म। ये जो ग्राफ शो कर रहा है ना, ये ग्राफ हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है। अब है तो दोनों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अप साइड जा रहा है तो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव होगा, और यहाँ m विल बी नेगेटिव। अगर m नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख देंगे, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। तो अब ये थोड़ा सा परफेक्ट हो गया और सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में समझ में भी आ गई। स्पीड टाइम ग्राफ होंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होंगे, तो ऐसे करंट रेजिस्टेंस ग्राफ आ सकते हैं, मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ आ सकते हैं। तो जो जो रिलेशन हमें पता है वो रिलेशन हम बात करेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाला, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब पहले स्लो थे फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा है। इसको रिटार्डेशन मोशन भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो है ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ सिंपल से ग्राफ हैं जो आपको पता होने चाहिए ग्राफ की एक्चुअल में है क्या। स्ट्रेट लाइन आपने देख ली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन देखने के बाद एक दो ग्राफ और देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, जो उनके नाम है वो लिख लेना बस, बाकी और कुछ नहीं आएगा। ऐसा करते वो रहने देते, वो बहुत हाई हो जाएगा, फिर ऐसे डोट वगैरह पैराबोला हाइपरबोला वो आना नहीं है, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी ऐसा हो कि नहीं समझ में आया है या फिर कुछ नया हो गया हो, थोड़ा सा एडवांस है, ग्रुप डी और सी वालों के लिए नहीं है। जो अगर जनरली अपर लेवल या इससे थोड़ा अप लेवल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर एक दो क्लास एडवांस चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और कुछ भी नया पढ़ना हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।